सहाफियों का एहतजाज। शहर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज सहाफियों ने एहतजाज दर्ज किया। इत्तलात के मुताबिक जर्नलिस्टों की नकल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी और 3 रोज तक इन्हें कर्फ्यू पास इजरा न करने के खिलाफ और बहुत ज्यादा ज्यादतियों के खिलाफ आज सहाफियों ने एहतजाज किया। इस दौरान इनमें 3 रोज तक अखबारात मुसलसल शाया न किए। अगरचे कल बाज़ाब्ता तौर पर कर्फ्यू पास इजरा किए गए, तमाम इदारों को सिर्फ 2 से 4 कर्फ्यू पास इजरा किए गए, जो सिर्फ और सिर्फ जख्मों पर नमक छड़ने के मतरादिफ है। इस दौरान आज ज़राए अबलाग से वाबस्ता नुमाइंदों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सहाफियों पर कतल लगाने की मजम्मत की। इसे आजादी सहाफत और इजहार राय पर हमले के मतरादिफ करार दिया। इसी दौरान आज सहाफियों ने कहा कि मारूफ कौमी टेलीविजन चैनल न्यूज एक्स के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया उसे वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि न्यूज एक्स वाकई कश्मीर की सही तर्जमानी कर रही है। मुकर्री ने कहा कि मकामी चैनलों के बुलेटिन को 15 मिनट तक महदूद किया गया, जबकि जम्मू में न्यूज बुलेटिन चल रहे हैं। 10 मिनट की न्यूज चलाइए, ये हाल हमने कहीं भी नहीं देखा है। और जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं दुनिया में, वहाँ पे भी मीडिया पे ये पाबंदी आयद नहीं है। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम आज मुत्तहिद होकर इस जुल्म, बर्बरियत और जबर का मुकाबला करेंगे। और हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम बहुत ही कमजोर लोग हैं उस एतबार से, लेकिन हमारे पास एक ही हथियार है कि हम जमहूरी तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करें। और हमारे पास अखबारात है, हम उन अखबारात की जो इशाअत है उसको हमने सस्पेंड करने का ऐलान किया है। और जब तक किसी बड़े जिम्मेदार की तरफ से ये यकीन दहानी दी जाती है कि तमाम केसेस जो अखबारी नुमाइंदों के खिलाफ है वो जब तक वापस नहीं लिए जाते हैं, और जो कैमराज छीने गए हैं जो जब तक वापस नहीं लिए जाते हैं, और जिस तरह से 25 जून से पहले जो की हालत है, जो अखबारात की जो तरसील और इशाअत होती थी, जिस तरह से कोई कदगन नहीं थी, जब तक उसको बहाल नहीं किया जाता है, हमने फैसला किया है कि अखबारात की इशाअत जो है वो फिलहाल मुअत्तल रहेगी। देखिए, जो सहाफियों ने आज एक गैर मामूली निशस्त का इनेकाद किया था, जिसमें सहाफियों की तमाम तंजीमें शामिल थी, जो कि यहाँ के एडिटर्स, ओनर्स, जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट, वीडियोग्राफर्स, फोटो जर्नलिस्ट और केबल वगैरह से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं शामिल हैं। उनका एक इजलास था जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर गौर फ़ौज हुआ, और जो पिछले कुछ अयाम के दौरान यहाँ पे सूरत हाल मीडिया को दरपेश है उस को ज़ेर बहस लाया गया। और ख़ास तौर से इस हवाले से कि जो हुकूमत की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियाँ मीडिया पे पिछले 4-5 दिनों से लगी हुई है उनको ज़ेर बहस लाया गया। और ये महसूस किया गया कि हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ कि हमने रेस्ट्रिक्शंस को उठाया है उसको मज़र खैर करार दिया गया, क्योंकि इसलिए कि हुकूमत की तरफ से बेशक कुछ कर्फ्यू पासेस कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं, लेकिन ये महसूस किया गया कि वो कर्फ्यू पासेस नामुक्तफी हैं और उनसे अखबारात की जो इशाअत है उसको मुमकिन नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि एक ओवरऑल जो माहौल पाया जा रहा है श्रीनगर शहर में अखबार सहाफियों के काम के हवाले से, वो बहुत ही एक होस्टाइल एटमॉस्फेयर है, जिसमें उनका आना जाना मुश्किल है, उनकी मारपीट की जा रही है, उनको हरासा किया जा रहा है। तो उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये जो फैसला 5 ऑर्गेनाइजेशन ने आज किया, उन्होंने यही कहा कि जब तक यहाँ प्रेस की आज़ादी को पूरी तरह से बहाल नहीं किया जाता है, जब तक यहाँ अखबारात की इशाअत जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती है। और इस सिलसिले में हुकूमत के जो आला सतह के लोग हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से यकीन दहानी मिलनी चाहिए कि प्रेस की जो आज़ादी यहाँ पे है उसको बहाल किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं, पुलिस ने आज न्यूज एक्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है यहाँ सुहेल बुखारी, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। कंगन में KNS के एक नुमाइंदे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जो कैमरा जब्त किए गए हैं कुछ हमारे दोस्तों से, और उनको वापस किया जाना चाहिए। अगर उनको तोड़ा गया है उनको कंपनसेट किया जाए। और जो हमारे लोग जख्मी हुए हैं पिछले आयाम में, उन जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब तक ये इक़दाम नहीं उठाए जाते हैं तो जब तक हम मीडिया
मीटिंग का फैसला था और तमाम शुरा का फैसला था कि अखबारात की इशाअत बहाल होना नामुमकिन है। तो इस सिलसिले में यही फैसला लिया गया कि एहतजाज जो है वो फिलहाल जारी रहेगा और इस सिलसिले में जाहिर सी बात है कि हुकूमत की तरफ से जो रिस्पांस होगा वो उसका इंतजार रहेगा। शुजात साहब, चूंकि जो कर्फ्यू का पास सहाफियों को दिए जाते हैं, कई जगहों पर सीआरपीएफ फोर्सेज या रियासती पुलिस के एहलकार उसे तस्वुर नहीं करते हैं, उससे मानते नहीं है। उस सहाफी की जिंदगी भी तो खतरे में है अगर कर्फ्यू पास जारी भी किया गया है। हाँ, वो ये बात भी बड़े जोर से उठाई गई वहाँ पे कि जो कर्फ्यू पासेस दिए जा रहे हैं और उनको ऑनर नहीं किया जाता है। तो इस लिहाज से अगर कर्फ्यू पास दिया भी जाता है तो उसका जब ऑनर और उसकी इज्जत नहीं की जाती है तो उसका फायदा नहीं है अगर वो इशू भी करते हैं सारे लोगों को। तो उसी सिलसिले में ये कहा गया कि हुकूमत को ये यकीन दहानी देनी चाहिए कि अगर कर्फ्यू पास से इशू भी किए जाते हैं, अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो जो भी फैसला होगा हुकूमत का उसको लेटर एंड सेपरेट के तौर पे अमलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शुजात साहब।